हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में खास अपडेट देने वाला हूं। साथियों, आपको पता होना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रामनवमी के इस शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को कुछ खास तोहफे भेंट करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान के जितने भी पालनहार योजना के लाभार्थी हैं या फिर पेंशनधारी हैं या फिर सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए एक विशेष अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। यदि आप लोगों का पालनहार योजना का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है तो कब तक आएगा और किन किन लाभार्थियों का पैसा उनके खाते में आना शुरू हो चुका है, वो डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा यदि आपकी पेंशन अभी तक बकाया चल रही है, यानी कि आपको अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, ना फरवरी की प्राप्त हुई है ना मार्च की प्राप्त हुई है, तो आपको बताना चाहूंगा फरवरी तथा मार्च के महीने की पेंशन डलना अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा पेंशन वृद्धि को लेकर भी बहुत सारे पेंशन लाभार्थी हमको बार बार ये पूछते हैं कि सर पेंशन अभिवृद्धि कितनी होगी और कब तक होगी। और साथ ही यदि आप एक राजस्थान के किसान है और आप भी किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए या फिर 1000 रुपए जो आपको अब की बार चौथी किस्त के रूप में मिलेंगे, और जिन किसान भाइयों की तीसरी किस्त और दूसरी किस्त बकाया है उनको 2000 रुपए मिलेंगे। यदि आपके बकाया चल रहे हैं और आप भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के विषय में, क्योंकि दोस्तों इसके विषय में जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से जारी हो गया था, जिसमें राजस्थान के लगभग 72 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया था। और साथ ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी राजस्थान के लगभग 72 से लेकर 75 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बशर्ते साथियों आप लोगों को इसका क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। लेकिन साथियों, राजस्थान के अंतर्गत एक किसान आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है। दोस्तों, इस किसान आईडी कार्ड के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। अन्यथा साथियों, आपको किसान सम्मान निधि योजना जो कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि चौथी किस्त का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो आप लोग किसान आईडी कार्ड के बारे में जान लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो किसान आईडी कार्ड था यानी कि जो फार्मर आईडी थी, वो 31 मार्च 2025 के बाद अब बनना बंद हो चुकी है, क्योंकि 31 मार्च तक आप लोग की अंतिम तिथि थी। यदि आप लोगों ने 31 मार्च तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इस बात को भी समझ लेना। अतः फार्मर रजिस्ट्री शिविर में आपको जाना चाहिए। यदि वहां पर आपका किसान आईडी कार्ड नहीं बनता है तो आप पटवारी को संपर्क कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले पहले आपको आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए था, लेकिन यदि फिर भी नहीं बनता है तो आप पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के माध्यम से अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ये कृषि विभाग की अपडेट है। इसके अलावा साथियों, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, लगभग 2 से लेकर के 3 लाख किसान तो ऐसे हैं प्रत्येक एरिया में मिलेंगे जिनके फार्मर आईडी कार्ड नहीं बने हैं, यानी कि उनके लिए अलग से शिविर लगाए जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए तो अभी तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का पैसा नहीं आया है, क्योंकि यदि इस किस्त का पैसा वितरित कर दिया जाएगा तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे राजस्थान के जिनको इस किसान का पैसा नहीं मिलेगा। तो साथियों, किसान रजिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान के अंतर्गत रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं नवीनतम जमा अवधि नकल अवश्य साथ ले जाएं। राज्य में 5 फरवरी से 31 मार्च तक 2025 तक शिविर आयोजित कर दिए जा रहे थे, लेकिन साथियों ये तिथि निकल चुकी है। अब राजस्थान के अंतर्गत इन शिविरों को आयोजित करने की कोई नई तिथि आएगी, हालांकि अभी इस तिथि की घोषणा नहीं की गई है। यदि आप लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप लोग अपने नजदीकी पटवारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी महोदय, सरपंच महोदय से गाइड ले सकते हैं, यानी कि सलाह ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होगी और किस प्रकार से आपका फार्मर आईडी कार्ड बनेगा। इसके अलावा साथियों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की। तो साथियों, राजस्थान के अंतर्गत इसकी जो चौथी किस्त है ना, ये साथियों आप लोगों के लिए अप्रैल से लेकर मई के महीने में वितरित की जाएगी। हालांकि दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही है कि अंतिम अप्रैल तक आप लोगों के लिए चौथी किस्त का वितरण हो जाएगा, बशर्ते दोस्तों राजस्थान के जितने भी पात्र कैंडिडेट हैं जो कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, यदि उनके फार्मर आईडी का काम पूरा हो जाता है अप्रैल के मध्य तक, तो दोस्तों अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपको चौथी किस्त का वितरण हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों चौथी किस्त आप लोगों के लिए मई के महीने में ही ट्रांसफर की जाएगी, इस बात को भी समझ लेना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान पालनहार योजना के लिए विशेष अपडेट के बारे में। तो साथियों, यदि आप भी राजस्थान पालनहार योजना के लाभार्थी हैं तो आप लोगों के लिए भी लगभग 1500 रुपये या फिर 2500 रुपये का पेमेंट मिलता होगा, जिसमें जो हमारे राजस्थान पालनहार योजना के लाभार्थी उनको 500 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक का पेमेंट वितरित किया जाता है। साथियों, पालनहार योजना का पैसा पिछले कई महीने से बकाया चल रहा था। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि पालनहार योजना का जो पैसा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप लोग अपने पालनहार योजना के खाते में नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करवा लेंगे, और ये प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक करवाई जा रही थी। हालांकि इसकी डेट बढ़ा करके इसको दिसंबर के महीने
महीने तक भी करवाया गया था। और साथियों मैंने आपको एक अपडेट और दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी पालनहार योजना के लाभार्थी हैं उन्हें सभी का जो पैसा है वो 15 मार्च तक आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हमारे अविनाश गहलोत जी जो कि सामाजिक अधिकारिता विभाग के मंत्री थे, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया था। लेकिन साथियों क्या वाक़ई में 15 मार्च तक आप लोगों के लिए पालनहार योजना का पैसा आया था या फिर नहीं आया था? उसके विषय में क्या अपडेट है तो देख लीजिएगा। एक हमारे पालनहार योजना के लाभार्थी हैं, उन्होंने कहा है कि 2025 और 2024 का जो पेमेंट है वो हमको नहीं मिला है, लेकिन 2 किस्तें ज़रूर आई थी, वो कि जनवरी 2025 में आई थी। यानी कि उनको मार्च के महीने में पेमेंट आना चाहिए था। तो साथियों वाक़ई में जो हमारे पालनहार योजना के लाभार्थी हैं ना, उनको 2 या 3 महीने की किस्तें ही अब तक ट्रांसफ़र की गई हैं, जबकि पिछले 4 से लेकर के 6 महीने तक की जो किस्तें वो अभी तक बकाया चल रही हैं। यानी कि उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है पेमेंट। तो साथियों ये पेमेंट जो पालनहार योजना के लाभार्थियों का है, ये कब तक प्राप्त हो जाएगा, इसकी क्या अपडेट है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजन में भाग लिया था और वो इसके मुख्य अतिथि रहे थे। जिसमें साथियों उन्होंने जो विभिन्न योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए राशि का हस्तांतरण किया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1.10 करोड़ परिवारों को तो 200 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफ़र की गई थी। 30,000 बालिकाओं को लाड़ू प्रोत्साहन योजना का पैसा, 31,790 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, 5,000 मेधावी छात्र-छात्राओं को काली भाई बिल योजना की स्कूटी वितरण, 18,300 महिला की जो स्वयं सहायता समूह की महिला थी उनके लिए 100 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र और 5,000 महिला को जो इंडक्शन कुक टॉप था वो उसका वितरण किया गया था। यानी कि साथियों उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का पैसा ट्रांसफ़र किया था। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भी पैसा ट्रांसफ़र किया था। लेकिन साथियों ये पैसा जो बजट का पैसा है ये तभी आपको मिलता है जब इस बजट के पैसों को धरातल पर उतारा जाता है। यानी कि विभागों को ट्रांसफ़र किया जाता है और विभाग इस पैसे को आप लोग के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो साथियों ये पैसा अप्रैल के महीने में धरातल पर उतारा जाएगा प्रत्येक विभाग के माध्यम से। और जो सामाजिक अधिकारिता विभाग है उसको ये जो बजट मिला है वो अप्रैल के महीने से सभी जो योजना के लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने की उम्मीद जता रहा है। यानी कि साथियों पालनहार योजना का पैसा अंतिम अप्रैल के सप्ताह में या फिर मई के पहले सप्ताह के आसपास आप लोग के खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि साथियों अभी तक विभाग के लिए बजट के अंतर्गत आप लोग के संबंध में पैसा नहीं मिला था, जिसको लेकर के आप लोग के खाते में 2 महीने का या फिर 3 महीने तक का ही पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। तो दोस्तों अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। देखिए साथियों यदि आप लोग का भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा भी बकाया चल रहा है फरवरी महीने का या फिर जनवरी का या फिर 3 से लेकर 4 महीने का, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि दोस्तों फरवरी और मार्च तक का जो पेमेंट है ना वो खाते में ट्रांसफ़र होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए मैं कुछ यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पेंशन लाभार्थी है जिनको फरवरी महीने का पेमेंट 31 मार्च को ट्रांसफ़र हो चुका है और इन पेंशन लाभार्थियों का जो मार्च का बिल है ना वो जनरेट हो चुका है। यानी कि साथियों जो पेंशन लाभार्थी फरवरी महीने का पेमेंट प्राप्त कर चुके हैं उनका तो मार्च के महीने का बिल जनरेट हो चुका है और जिनको फरवरी महीने का पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है उनको मार्च के महीने का बिल जनरेट नहीं हुआ है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मार्च के महीने का बिल कब जनरेट होगा। तो मार्च के महीने का बिल साथियों 15 अप्रैल तक कभी भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि यदि मार्च का बिल 15 अप्रैल तक जनरेट हो जाता है तो मार्च के महीने का पेमेंट आपको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों जिन किसान भाइयों का पेमेंट अभी बकाया चल रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आप लोगों ने सत्यापन करवा लिया, वार्षिक सत्यापन या भौतिक सत्यापन, तो दोस्तों आप लोग 181 पर टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक और टोल फ्री नंबर बताया था विभाग का, उससे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि क्यों आपका पेमेंट अभी बकाया चल रहा है। इसके अलावा साथियों आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जनसूचना पोर्टल पर जाकर। लेकिन साथियों अपडेट ये नहीं है कि आपका पेमेंट कब तक प्राप्त हो रहा है। साथियों इसके अलावा अपडेट ये भी है कि जो पेंशन लाभार्थी है उनका पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, क्योंकि विभाग ने यह कहा था कि अप्रैल के महीने से पेंशन में वृद्धि होगी। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो वृद्धि का पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, इससे पहले आप लोग ये जान लीजिएगा जो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है जो 1150 रुपये आपको हर महीने मिलते हैं, उसमें कौन पात्र है कौन नहीं है। तो देखिए साथियों ये हो सकते हैं भागीदार 55 वर्ष और 58 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो वार्षिक आय वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आय में आपको संबंधित छूट भी मिलेगी। वो हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं बीपीएल के, अंत्योदय के या फिर आस्थाधारी कार्ड परिवार के या फिर सहरिया कथोड़ी या फिर खैरवा जाति के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आय में यहाँ पर छूट भी दी गई है, यानी कि आपकी आय 48,000 रुपये से अधिक है तो भी चलेगी। इसके अलावा कितनी पेंशन मिलती है तो 1150 रुपये मिलती है और वर्तमान में आपकी पेंशन 1250 कर दी जा चुकी है बजट घोषणा के अनुसार। हालांकि अभी 1250 पेंशन अभी आपके खातों में प्राप्त होने नहीं लगी है। कौन पात्र होगा कौन पात्र नहीं होगा, तो ये प्रार्थी स्वयं अपने पति या पत्नी या प्रपुत्र केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार या राज्य सरकार की किसी भी उम्र कद में सेवारत है तो केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार की जो उपक्रम के तहत जो पेंशन मिलती है वो इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का भागीदार नहीं है, यानी कि वो योग्य नहीं है। यदि आपके घर में कोई गवर्नमेंट कैंडिडेट है तो आप लोग अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की पेंशन अभिवृद्धि की। तो साथियों नियम के अनुसार आपकी पेंशन में 15% की वृद्धि होनी चाहिए थी और जो ये
बजट घोषणा थी फरवरी के महीने की, इसमें आप लोगों के लिए 5% जो है पेंशन में वृद्धि की गई थी। यानी कि जो हमारे पेंशन लाभार्थी थे जिनको ₹1150 पेमेंट मिलता है, उनको अब ₹1250 पेमेंट मिलेगा। लेकिन साथियों ये अपडेट क्या है? देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली ₹5000 की राशि को बढ़ाकर ₹6500 कर दिया। ये हमारी महिलाओं के लिए खुशखबरी वाली अपडेट थी। इसके अलावा आप लोग और भी देख सकते हैं, हमारी सरकार ने जो पेंशन योजना थी उसको बढ़ाकर उसमें ₹1250 प्रतिमाह कर दिया है और ये अपडेट हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दी है। लेकिन साथियों ये आप लोग के लिए जो पेमेंट है ना 1250, ये साथियों आपको अप्रैल के महीने से मिलेगी। यानी कि यदि आपको मार्च के महीने का पेमेंट पूरा प्राप्त हो चुका है, तो अप्रैल के महीने का पेमेंट जब आपको मई में आएगा, तो दोस्तों आप लोग के लिए 1150 के स्थान पर आपको ₹1250 पेमेंट प्राप्त होगी। किसी भी योजना का कैंडिडेट हो आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना? यानी कि यदि आप लोग अलग-अलग पेंशन लाभार्थी हैं, जैसे कि विकलांग हैं, विधवा हैं या फिर स्लो कोशिश की बीमारी वाले हैं, तो उन सभी की पेंशन में यहाँ पर ₹100 की वृद्धि की गई है। अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर पेंशन कितनी बढ़ाई गई है और कब से बढ़ाई जाएगी? मई के महीने से बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना? तो दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। एक और अपडेट है साथियों, जो हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, दोस्तों उसके आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं। यदि आप लोग इस योजना के तहत आवेदन करते हैं, तो आपकी लड़की की शादी में आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से ₹50,000 का कन्यादान सहयोग सहायता राशि देती है, ठीक है ना? तो आप लोग इसमें आवेदन ज़रूर कीजिएगा। हालाँकि इनके आवेदन में कुछ जो है समस्या आ रही थी ऑनलाइन पोर्टल पर, तो इसको लेकर के महिलाओं ने मंत्री जो राठौड़ जी हैं, उनको ज्ञापन सौंप दिया है, ठीक है ना? तो इस योजना के तहत आप लोग आवेदन कर सकते हैं और अपनी बेटी के लिए ₹50,000 की कन्या सहयोग सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट मिलेंगे तो आप लोगों को तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।